से मैं मिलकर नबी से मिला हूँ, मोहम्मद से मिलकर खुदा से मिला हूँ। हकीकत तो ये है मुझे पीर कामिल तुम्हारे मिले से ज़माना मिला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है निसार और आप देख रहे हैं निसार लाहौरी व्लॉग और नडर न्यूज़। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो है एक ऐसी शख्सियत है कारी मोहम्मद सईद चिश्ती सगे मीरां, जो कि किसी तारीफ़ के मुताज नहीं है। कारी मोहम्मद सईद चिश्ती साहब ने 1991 में अपने पहले वालियम में ही इतनी शोहरत कमाई है कि वो शोहरत की बुलंदियों को छू गए और उसके बाद उन्होंने कव्वाली की दुनिया में अपना एक बहुत बड़ा नाम कमाया। फिर वो शहीद हुए। वो कैसे शहीद हुए, उनके शहीद होने की वजह क्या थी और इतनी जल्दी शोहरत हासिल करने के पीछे क्या वजह थी, क्या उनके अंदर टैलेंट था कि जवानी के अंदर ही उन्हें शहादत का जो ना मर्तबा मिल गया। इस सब बातों के लिए हमने आज मदु किया है बहू हारून चिश्ती सगे मीरां साहब को। मैं बहू हारून चिश्ती सगे मीरां साहब को तकरीबन कोई ज़ाती तौर पे 14-15 साल से जानता हूँ। ये कारी मोहम्मद सईद चिश्ती साहब के इंतहाई बहुत ही ज़्यादा गर्विदा हैं और इनका उनके साथ गर्विदा होने की क्या वजह है, ये बहुत देर से उनके शागिर्द भी रह चुके हैं। और आज हम बहू हारून चिश्ती सगे मीरां से कारी मोहम्मद सईद चिश्ती साहब के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी शहादत के बारे में, इन तमाम बातों के ऊपर बहू हारून चिश्ती साहब से बात करते हैं और जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। बहू हारून साहब, क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा, आप हमें कारी मोहम्मद चिश्ती साहब के बहुत देर शागिर्द रह चुके हैं और आप उनकी शख्सियत के बहुत गर्विदा रह चुके हैं, उनके करीब रह चुके हैं। आप हमें कारी मोहम्मद सईद चिश्ती साहब के बारे में कुछ बताएँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। सुभान अल्लाह। बिछड़ा कुछ ही सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। अल्लाह अकबर। दुनिया ते रख फकीरा ऐसा रैन खलोन, जो तो कोल होवे ते हसन, जो तो टुर जावे ते रोन। क्या बात है। निसार भाई, मैं कारी सईद चिश्ती साहब का शागिर्द लाइव तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में उनको बिल्कुल नहीं देखा, मैंने लाइव नहीं देखा उनको। ठीक है। लेकिन मैं उनसे इतना मुतासिर, उनकी शख्सियत से इतना मुतासिर हूँ, ये नहीं कि सिर्फ मैं ही हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कारी सईद चिश्ती की शख्सियत से मुतासिर हुए। लेकिन मेरे मुतासिर होने का अलमिया ये है कि मैं गहराई तक गया हूँ कारी सईद चिश्ती साहब के मोहब्बत में, उनकी चाहत में, उनकी शागिर्दी मैंने जो है वो उनके ही वीडियो से तलाश की। निसार भाई, कारी मोहम्मद सईद चिश्ती सगे मीरां शहीद रहमतुल्लाह अलैह 1991-92 के दरमियान में जो एक वॉल्यूम आता है मार्केट में कव्वाली की दुनिया में, दिल दरिया समुंदरों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हो, बिचे ही वेड़े बिचे ही खेड़े बिचे ही वंज मुहाने हो। क्या बात। कारी मोहम्मद सईद चिश्ती ने जब ये कव्वाली की ना, अली दम दम दे अंदर, तो ये इस कव्वाली ने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया माशाल्लाह, और इतनी फेमस हुई। फिर उसके अंदर जो अल्फाजों का चुनाव है, फिर उसके अंदर वो एक शायरी है और उसकी अदायगी है, वो एक कमाल है। हालांकि इसके अंदर कव्वाली के अंदर जो है ना, वो लोग अक्सर इतराज़ करते हैं जी कारी सईद चिश्ती साहब ने पलटा उल्टा कह दिया जी, कल पलटा ये कह दिया जी। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे इस तरह की बात की, मुझे बड़ी अजियत हुई। उसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि मैं कारी सईद चिश्ती साहब को किस हद तक चाहता हूँ, उनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जी पलटा उल्टा कह दिया, ये हो गया वो हो गया। नुसरत खान साहब को किसी ने कहा जी वो एक नया कव्वाल है, कारी है, वो उसने एक पलटा कव्वाली में उल्टा कह दिया। आपने कहा यार उनको दावत देना मेरी तरफ ना, उनको कहना नुसरत फतेह अली खान। हाँ जी, उन्होंने बुलाया, उन्होंने दावत की, बड़ा अच्छा वाले हमने इस्तकबाल किया जी। खान साहब बड़ी कदर करने वाले आदमी हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब। एक नए टैलेंट को या नए गुलकार को या एक हौसला अफजाई करते हैं पढ़ने वाले को। तो किसी ने कहा जी ये कारी साहब ये वही ने जिन्होंने उल्टा पलटा कह दी था। तो आगे से नुसरत खान साहब ने पता क्या कहा, ये अल्फाज ऑन दी रिकॉर्ड है जी जी। उन्होंने कहा जी कईयां दा सीधा पलटा नहीं मशहूर होता,
इन्हां दा उल्टा पलटा मशहूर माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। इन्हां दा उल्टा पलटा मशहूर हो गया। कारी सईद चिश्ती साहब ज़ाती तौर पे एक मस्त और एक दरवेश आदमी थे। उनकी हालात ज़िंदगी जो है ना वो एक कारी कुरान की तरह गुजरी है माशाल्लाह। और एक मुकर्रर शोला बयां की तरह गुजरी है। सियासत से भी वाबस्तगी रखते थे, बड़ा दिली लगाव रखते थे सियासत के साथ। उन्होंने कोई इलेक्शन भी लड़ा था? जी 9 इलेक्शन लड़े हैं, उसमें से माशाल्लाह। एक इलेक्शन जीते हैं, काउंसलर का इलेक्शन आप जीते हैं। तो आपकी तालीम आपके बच्चे ही बताते हैं। आप कारी वही चिश्ती सगे मीरा साहब और के कारी साहब जो है ना वो अंडर मैट्रिक है। अंडर मैट्रिक, उसके बावजूद इतना टैलेंट। इंग्लिश बोल रहे हैं, अरबी बोल रहे हैं, पश्तो बोल रहे हैं, फारसी बोल रहे हैं, क्या बात है। उर्दू, पंजाबी, कितनी ज़ुबानों में उन्होंने वो कवाली कह दी और जिसको सुनकर कई गैर मुस्लिम भी जो है ना मुसलमान हुए हैं, इस्लाम कबूल किया सिर्फ इस टैलेंट को देख के। अल्लाह ने ड्यूटी लेनी थी जी, सीधी सी बात है, बिल्कुल अल्लाह ने काम लेना था उनसे। तो कारी सईद चिश्ती सगे मीरा रहमतुल्लाह अलैह ना उनको अल्लाह ताला ने बहुत कम वक्त में बहुत मशहूरी दी और मशहूरी भी इस कदर दी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना सखावत का दामन नहीं छोड़ा। माशाल्लाह। आप किसी कवाल के पास चलिए, अगर वो वेल बेटर है ना तो वो अल्लाह ने उसको अगर नवाजा ना तो वो फिर भी कंजूस ही रहेगा। खान साहब कवाल जो लोग हैं ना ये होते ही तकरीबन ऐसे ही हैं, हर कवाल नहीं, लेकिन कारी सईद चिश्ती साहब शेख फैमिली से बिलोंग रखते थे और खान साहब नहीं थे, लेकिन खान साहब का एहतराम करते थे। और अक्सर लोग कहते हैं जी ये को खान साहब नहीं, वो खान साहब नहीं थे, वो कारी कुरान थे। उनका शौक था कवाली का। कवाली का शौक उनको कैसे पैदा हुआ? कवाली का शौक बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के मज़ार पे जब हाज़री देने जाते थे। बेसिकली आपके जो पेरेंट्स हैं ना वो गैर अहले सुन्नत थे, ठीक है, उनका गैर मसलक था, यानी कि अहले हदीस कह लें या अहले देवबंद कह लें। कहा तो यही जाता है कि आपके वालिद साहब कट्टर अहले हदीस है और औलिया कराम के मामलात में ना वो नई दिलचस्पी रखते थे। तो कारी सईद चिश्ती साहब को लगाओ इधर हो गया माशाल्लाह। और सुनने में ये है कि तू वो किसी ने कहा ना तो अपने पुत्र नूं यानी कि इन्ना रोकना दरबारा, तो हो सकता है किसी ने दरबार वाले ने ही तेरे पुत्र को ऐसा काम ले लेना कि दुनिया याद रखेगी। तो दे लो, बाकी दुनिया ने याद कैसा पलटा दिया कुदरत ने। और आज उनको गुजरे दुनिया से ना 29 साल हो गए। 29 साल। आप यकीन माने कि 29 साल में आज भी आप अपने चैनल पे कहीं भी उनकी वीडियो अपलोड कर दें, कई सैकड़ों व्यूज़ में जाती है, व्यूज़ में आज भी जा रही है। बहुत बड़ा नाम है, मिस किया है कारी अहमद चिश्ती। हाँ जी, कारी सईद चिश्ती साहब को तो जितना लंबा इंटरव्यू कर लें उतना ही थोड़ा है, या जितना उनके बारे में मैं बता सकूँ उतना ही थोड़ा है। कारी सईद चिश्ती साहब जिस महफिल में चले जाते थे ना, दुनिया शहद की मक्खियों की तरह कारी सईद चिश्ती के साहब के पास जो है ना जमा हो जाती थी। और आप जिस वक्त चलते थे तो लोग ये तासुर लेते थे एक कारी नहीं है, एक मौला जट आ गया। शख्सियत उनकी ऐसी थी। पेशी च तुसीं देखदे हो ना इधर दुनिया ते जिस तरह टीपू ट्रक वाला जा रहा है, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ अमीर बुलार, तो ਇਹ ਡੈਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ यार कोई है। तो कारी सईद चिश्ती साहब जिस महफिल में जाते सी उत्थे इंज लगता सी कोई मौला जट आ गया। और आप यकीन माने महफिल की जान बन जाते थे। कवाल अगर कोई वहाँ पे कवाली कर भी रहा है ना तो उसकी महफिल वीरान हो जाती थी, उसको लोग छोड़ के फटाफट कारी साहब के इस्तकबाल के इनके पर्सनैलिटी पर आ जाते थे, पर्सनैलिटी पर। वो अजीज़ मियां कवाल की एक कवाली है, वो जो आए मस्जिद में तो सब ने की कज़ा नमाज उसकी अदा के लिए। क्या बात है, मोहब्बत ही लोगों के दिलों में कारी मोहम्मद सईद चिश्ती साहब की। कारी सईद चिश्ती साहब को भाई जी मैं आज भी महसूस करता हूँ, मैंने उनके नाम पे आस्ताना आलिया डेरा सगे मीरा बनाया, ख़ुद भी कवाली करता रहा हूँ उन्हीं के तर्ज़ अंदाज से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके नाम से मैंने मेरे घर में चूल्हा जलता रहा और मैंने उनका नाम आज तक नहीं कैश किया, सिर्फ उनके तर्ज़ को अपनाया, एज ए शौकिया। मैं ख़ुद एक मुग़ल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो खान साहब नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का शौक़ है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, ये मेरा नाम है ना बाऊ हारून चिश्ती सगे मीरा, ये चिश्ती सगे मीरा मैंने कारी सईद चिश्ती से ली है। हालांकि मैं मुरीद हूँ, बाबा जी खूब सरकार का मुरीद हूँ, उसके अलावा भी मेरी काफ़ी सूफियों और दरवेशों में उठना बैठना है। तो मुझे ये सारा अंग पैर जो है ना वो
कारी सईद चिश्ती साहब समझ लें कि यार मुझे नहीं समझ आती कि मेरी जो रूह है ना वो परचेज हो चुकी हुई है। अच्छा, कारी मुझे सईद चिश्ती के पास। अपना हारून साहब आपकी बात काट रहा हूँ, आप कारी मोहम्मद सईद चिश्ती साहब के रूहानी शागिर्द? देखें जी, इब्नुल अरबी जिसने अपने आप को सैयदना सरकार गौसे पाक का रूहानी बेटा कहते हैं, ठीक है, उन्होंने गौसे पाक का दौर नहीं पाया, नहीं पाया, उन्होंने ज़माना नहीं पाया। इसी तरह मियाँ मोहम्मद बख्श सरकार हैं, आपके जो मुर्शिद हैं, आपके मुर्शिद के हक होने के 1 साल बाद मियाँ मोहम्मद बख्श पैदा हो रहे हैं। उनको उनके साथ इतना लगाव था। ये रूहानियत के जो ताल्लुकात होते हैं ना, ये इसे आप ये कह लें कि अवैसी सिलसिला, वैसे हाँ जी, कलंदरी अवैसी सिलसिला। ये जिस तरह हज़रत अवैस करनी थे, उन्होंने सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी लाइफ में नहीं देखा, लेकिन इश्क और मोहब्बत का ये आलम था कि उन्होंने उनकी वास्ते यानी उनकी इश्क में आके मतलब के दंदान वगैरह भी आपने शहीद किए थे, शहीद कर लिए थे। बल्कि वो कारी सईद चिश्ती साहब जैसा कवाल